हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों का जो पैट का एग्ज़ाम हुआ काफ़ी अच्छा हुआ होगा। तो आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम जो आपका हुआ है शिफ्ट 1 में, तो उसके मैथ के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऑलरेडी कर रखा है, बस आप समझते हुए चलिएगा। ओके, मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, जो शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर इनका एग्ज़ाम कल संडे को होने वाला है, तो देख लीजिए आपके किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ के। ओके, जो हमने प्रैक्टिस सेट डाली थी हमारे चैनल पे, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे क्वेश्चन लगभग उसी में से आए हुए हैं। आप जाके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका देखो एवरेज से, मैंने कई सारे क्वेश्चन आपके एवरेज के कराए थे। अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को सही करके आए होंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, 5 परिणामों का जो औसत है वो आपका 46 है, और पहले 4 का जो परिणामों का जो औसत है वो 45 है। तो आपको पाँचवा परिणाम आपको बताना है। ओके, आपके चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। 5 परिणामों का योग निकालेंगे सबसे पहले। 5 × 46 इजिकल टू आपका आएगा 230। ओके, नाउ एंड सिमिलर ऐसे ही पहले 4 परिणामों का योग, क्योंकि इसमें पहले 4 का औसत गिवन है तो हम पहले 4 का हम क्या निकालेंगे, योग। योग कैसे निकालते हैं, औसत मल्टीप्लाई संख्या, 4 संख्या है तो औसत 45 था, मल्टीप्लाई कर लिया 180। और आपसे पूछा गया पाँचवा परिणाम। पाँचवा परिणाम निकालने के लिए दोनों का आप इजीली माइनस कर लीजिए। जो भी आपका माइनस करने के बाद आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे आपका 50 हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको आप सभी का ये सही होगा और आपको समझ आ गया होगा। जो कल एग्जाम देने वाले देख लीजिए, आपका इस तरीके के क्वेश्चन आप पूछे गए आज। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका वर्गमूल से पूछा गया। जैसा कि हमने बोला था, लास्ट ईयर भी आपके स्क्वायर रूट से काफ़ी क्वेश्चन किए गए थे और मैंने भी आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे। आई होप आप सभी लोगों ने देख ही लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए किस तरीके से पूछा गया है। √29.8116 प्लस √7744। ओके, इजी क्वेश्चन था, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, मैंने तो ये ऑलरेडी सॉल्व कर ली, इसीलिए तो आप समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल कितने नंबर बाद आ रहा है आपका, 1 2 3 4 टाइम बाद आ रहा है, तो एक के साथ 4 जीरो आपने लगा लेने। ओके, प्लस फिर क्या करना, 77.44 है, तो आपको डेसिमल रिमूव करना है, तो आपके 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये जो आपका होता है मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर से कर लिया है, बिकॉज आपको वहाँ पे तो फैक्टर करने ही पड़ेंगे। इजी क्वेश्चन है, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। 546/100 हो गया, बिकॉज ये आपका 100 का स्क्वायर है, प्लस ये आपका 88 का होता है एंड 110 का होता है, राइट। अब जब आप इसे 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5.46 एंड इसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 8.8। दोनों को आप ऐड कर लीजिए और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 14.26, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो आपका सही हो जाएगा डी। ओके, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया है डेसिमल से। ओके, डेसिमल से क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आई होप सभी लोग सही करके आए होंगे और करके भी आना चाहिए, इतना इजी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 32.9272। ओके, माइनस का साइन, फिर ये नंबर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, आपके जो लास्ट के यहाँ पे डिजिट है वो सेम हो चुके हैं। सेम हो गए तो ये दोनों ज़ीरो हो गए, ज़ीरो हो गए, और 32 में से 2 गया तो 30 बचा। तो जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो गया। ओके, नाउ तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दोस्तों ये रहा, ये भी आपका डेसिमल से, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ट्रिक यूज़ की है, जरा ध्यान से समझना। ओके, क्वेश्चन था आपका 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर। ओके, डिवाइड में क्या सेम नंबर है, बट डेसिमल एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 0.005, 0.041, 0.0073। ओके, अब देखो जरा ध्यान से समझो, करना क्या है हमें। सबसे पहले जो गिवन पार्ट है वो मैंने पी मान लिया है, P इजिकल टू 0.05 एंड Q हमने ले लिया 0.41 एंड R मैंने लिया है 0.073। ओके ना, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस P में 10 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब P की वैल्यू में 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो डेसिमल हमारा और एक प्लेस आगे खिसक जाएगा, तो हमें मिलेगा 0.005 एंड सिमिलर में Q में 10 से डिवाइड करूंगा तो हमारा मिलेगा 0.041 एंड सिमिलर आर में 10 से डिवाइड करेंगे, R/10 0.0073। ओके, अब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा मैंने पी क्यू आर क्यों लिखे हुए हैं, बिकॉज अब जरा देखिए, पी क्यू आर का ऊपर स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, एंड नाउ अभी हमने क्या बताया था, ये जो वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई, P/10 के, यानी कि मैं 0.05 के प्लेस में P/10 लिख सकता हूँ।
अब यहाँ पे क्या ऑलरेडी स्क्वायर है तो हम लिखेंगे पी स्क्वायर अपॉन 100 प्लस सिमिलर क्यू स्क्वायर अपॉन 100 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। आपका यहाँ पे 1 अपॉन 100 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों आपके इजीली कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब बचा के आपका जो 100 है वो आपका ऊपर आ जाएगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, जो बच्चे देखे हैं देख लीजिए आपके करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं, और जो देने वाले हैं आज सेकंड शिफ्ट में या फिर आपका कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल तो पता लग ही गया है किस तरीके के मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स को पढ़ते हैं। एक्स एक समाचार पत्र है जिसे 40% लोग पढ़ रहे हैं, और 50% वो लोग हैं जो समाचार पत्र वाई को पढ़ते हैं। ओके, और 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। ओके, तो ये बताइए फिर कितने व्यक्ति दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। ओके, जरा आप ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पे जैसा बताया था ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ओके, ना क्वेश्चन आपका है कि जो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, दो सर्कल बना लिए, एक्स हैं, मैंने यहाँ लिखा जो एक्स हैं ओके वो 40% लोग हैं जिस समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं, और 22 समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं 50% लोग। ओके, मैंने बाहर लिख लिए। फिर क्या था, 10% कुछ ऐसे लोग थे जो दोनों को पढ़ रहे हैं, यानी कि कॉमन पार्ट, अब दोनों का कॉमन पार्ट यही आएगा। 10% लोग दोनों समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं, एक्स को कितने पढ़ रहे हैं 40% और वाई को पढ़ रहे हैं 50%, और 10% जो कॉमन पार्ट होता है वो मिडिल में आता है। ठीक है ना, अब देखो 10% जो पार्ट है वो दोनों पढ़ रहे हैं। अगर हम इंडायरेक्टली बोलें जो एक्स को ओनली जो खाली एक्स को पढ़ेगा वो 30% लोग होंगे, बिकॉज 10 तो दोनों में कॉमन है ना। वैसे 40% पढ़ रहे थे एक्स को, लेकिन 10% दोनों को पढ़ रहे हैं, तो सिंपल बोलें तो एक्स को खाली एक्स वाले पेपर को बस 30% लोग पढ़ेंगे। अगर आप इस सर्कल को आप हाइड करोगे तो ज़रा यहाँ पे देखिए 30 + 10 कितना हो गया, एक्स, एक्स 40% हो गए। एंड सिमिलर आप इसको हाइड करोगे तो देखो ये भी 40 + 10 50% हो गया। अब हम ये बोल सकते हैं जो खाली वाई वाले को जो पढ़ रहे हैं, बिकॉज आपके 10 तो कॉमन थे ना, ओनली जो वाई को पढ़ रहे हैं वो बस 40% है। ओके, अब हमें यहाँ से ये पता लग गया वो सारे कितने व्यक्ति हैं, कितने समाचार पत्र को पढ़ने वाले कितने व्यक्ति रह गए, सारे 30 और 10 40, और 40 आपका हो गया 80, मतलब 80% लोग समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं। एक्स और वाई और दोनों को मिला के 80% लोग इन दोनों समाचार पत्रों को पढ़ रहे हैं। ओके, बचे हुए कितने % लोग हैं जो समाचार पत्र कोई भी नहीं पढ़ रहे, तो वो आपके हो गए इजीली 100 - 80 20। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मिस्टेक है तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को वापस से आप प्ले करके देख सकते हो, बिकॉज अब मैं समझाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट जो भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं, संडे को देने वाले हैं। आई होप सभी लोग अच्छी तरीके से एग्जाम होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।